अल्लाह ताला की सरपरस्ती में फ़िज़िकल डिस्टेंस का पालन करते हुए बैठक आयोजित की गई। हज़रत सलमान मियाँ ने हुकूमत हिंद से मांग रखी है, याद रखिए सिर्फ हुकूमत यूपी से मांग नहीं है, हुकूमत हिंद से मांग रखी है कि अलविदा का जुमा, जो आखिरी जुमा रमज़ानुल मुबारक का आता है उसको अलविदा का जुमा कहा जाता है। व ईद उल फित्र के लिए आम नमाजियों के लिए भी मस्जिदें खोली जाए, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अलविदा का जुमा व ईद उल फित्र का त्यौहार साल में एक बार ही आता है, जिसमें बच्चे हो या बूढ़े सबको अलविदा का जुमा और ईद की सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने की खुशी होती है। आज के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए हमने खुद मस्जिदों में चंद लोगों से ही नमाज अदा करने की अपील की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पर हो भी रही है। ठीक है, कुछ कारस्तानी करने वाले हैं उसका हम नहीं कह सके, लेकिन हमारे यहाँ हो या जहाँ जहाँ हमें मालूमात है सब जगह हुकूमत हिंद का हम साथ देते हुए, चूँकि ये मुल्क हमारा भी है और हम भी चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो, तो हज़रत ने फरमाया कि हमने जो है इस चीज़ का पालन किया, बाकी लोगों को अपने घर पर ही रहकर इबादत करने का ऐलान भी कर दिया। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। माह रमज़ान में हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी मस्जिदों को आम नमाजियों के लिए खोल कर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, और इसका गलत मतलब भी कोई ना ले। ये सिर्फ 2 दिनों के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ जुमा का दिन एक और एक ईद का दिन एक, बाकी फिर वही जब तक ये नहीं होता अल्लाह रहम फरमाए और जल्द से जल्द इससे शिफा दे, फिर वही नॉर्मली तौर पर जो हो रहा है उस तरीके से नमाज अदा की जाएगी। बहरहाल आगे इरशाद फरमाते हैं हज़रत के मुसलमानों ने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। लॉकडाउन में ज़्यादातर थोक दुकानें खोली जा रही है, कोटा के छात्रों को लाया जा सकता है, ट्रेनों में भर भर कर मजदूरों को, यात्रियों को लाया जा सकता है, और अब चूंकि अब तो ट्रेनों को भी चालू कर दिया गया है। क्वारंटाइन के नाम पर एक ही कमरे में 5-5 लोगों को भर दिया जाता है। पूरे देश में सबसे बड़ी बात जो ये कही गई कि पूरे देश में शराब के ठेके खोल दिए गए, फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन तमाम चीज़ों में कोरोना का फैलने का कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं आ सकती इंशाअल्लाह। इसके लिए खुदा की इबादत करना ज़रूरी है। शराब की दुकानों के साथ अन्य दुकानें खुल रही है, ऐसे में मस्जिदों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। मुसलमान अलविदा का जुमा व ईद उल फित्र की नमाज में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के लिए दुआ का भी एहतराम करेंगे। हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में अहादीस में आया है, जो हज़रात इस वीडियो को सुन रहे हैं चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके लिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अहादीस में आया है कि अगर किसी मकाम पर 40 लोग इकट्ठा होकर सच्चे दिल से अगर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। तो यहाँ अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह कोरोना के लिए दुआ की जाएगी, इंशाअल्लाह ये बीमारी, ये वबा दूर हो जाएगी। बहरहाल आगे हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान अलविदा का जुमा व ईद उल फित्र की नमाज में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के लिए दुआ का एहतिमाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये हज़रत की बात बड़ी काबिल गौर है कि जब शराब के ठेके खुल सकते हैं, यात्री भर भर कर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ इन नमाज़ों के लिए मस्जिदें क्यों नहीं खोली जा सकती। दूसरी बात, ज़्यादा देर मसाजिद में नहीं लगती। जो पुलिस वाले मसाजिद के सामने बैठे हुए हैं उनको भी पता होगा 10 से 15 मिनट के अंदर नमाजी नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, हज़रत ने भी करी है और मैं भी, जहाँ जहाँ इस वीडियो को आप शेयर करें पहले तो कि ये वीडियो लोगों तक जाए और सभी हज़रात अपने अपने इलाके में अपने अपने बड़े लोगों से, चाहे थाना हो या जहाँ भी हो, वो वहाँ जाकर अपील करे, गुजारिश करे कि नमाज के लिए कम से कम इन 2 दिनों के लिए हमारी मस्जिदों को आम नमाजियों के लिए खोला जाए।